वेलकम बैक दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक कोरियन हॉरर मिस्ट्री मूवी जिसका नाम है द हॉरर स्टेशन। यह मूवी बहुत डरावनी। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक रेलवे स्टेशन से जहां पर एक लड़का अकेला बैठा हुआ रेल का इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी वहां पर एक अजीब औरत स्टेशन पर आती है और पागलों जैसी हरकत करने लगती है। उसके बाल खुले थे और वह अजीब ढंग से चल रही थी और दीवार से अपना सर मारती है। तो वह लड़का उसका वीडियो बनाता है और उसे इंटरनेट पर अपलोड कर देता है और सबको लगता है कि यह लड़की अजीब तरीके से हरकतें कर रही है। फिर वह उस लड़की को देखता है पर उसे दिखाई नहीं देती। तो लड़के ने यह भी सोचा कि वह कहाँ गायब हो गई है, इसलिए वो उस जगह पर जाता है। देखने पर वह लड़की नहीं हुई दिखती। फिर मेट्रो का गेट खुलता है, लेकिन अजीब बात यह होती है कि उसे ट्रेन में कोई नहीं देखता। तभी उसने ट्रेन में किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। देखने को तो वो लड़का बाहर से ही ट्रेन के अंदर देखने लगता है। तभी अचानक से उस मेट्रो का गेट बंद हो जाता है, जिस वजह से उसकी गर्दन कट जाती है और वह लड़का वहीं पर मर जाता है। इसके बाद हम एक रिपोर्टर लड़की को देखते हैं जिसका नाम नायोंग है और उसने हाल ही में एक अभिनेत्री के बारे में रिपोर्ट बनाकर उसकी खबर वायरल कर दी थी उससे बिना पूछे, जिस वजह से वह इतनी नाराज़ हो गई थी कि वह उस कंपनी के खिलाफ शिकायत कर देती है, जिस वजह से उसे कंपनी को 50 मिलियन का फाइन लगा देती है। जिस वजह से नायोंग की बॉस उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और कहती है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब या तो तुम जुर्माना भरो या फिर ऐसी कोई न्यूज़ ला कर दो जो ऐसे ही वायरल हो, कोरिया में हमारा चैनल नंबर 1 पर हो और इस तरह से हमारी न्यूज़ पर व्यूज बढ़ेंगे और अधिक ऐड आएंगे, जिससे हमें इतना इनकम होगी जिससे हम यह जुर्माना भर सकें। और यह सोचकर नायोंग सोच में पड़ जाती है और सोचती है कि अब मैं क्या करूँ। फिर हम देखते हैं नायोंग को जो कि किसी काम से उसे स्टेशन जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात उसके दोस्त चोइवॉन से होती है। तो उसका दोस्त नायोंग से कहता है कि एक दिन तुम जब स्टेशन पे गई थी तभी मैंने एक लड़के को देखा जो अचानक ट्रेन के सामने आकर मर रहा था। हालांकि मैंने उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और अजीब बात यह है कि उसी समय मैंने एक ट्रैक पर एक छोटा बच्चा भी देखा था जो बिल्कुल अकेला था। और सुनने में आया है कि ठीक यही सीन मोर्टिसन ने भी देखा था और वह बच्चा वास्तव में एक भूत था और जिस आदमी ने उसका जान ली थी उसकी हालत मानो वह किसी के बस में था। अब यह सुनने के बाद नायोंग यही फैसला करती है कि अब वह इस भूतिया स्टेशन के बारे में अपनी रिपोर्ट बनाएगी और इस स्टेशन का सच सबके सामने लाएगी। अब नायोंग उस मोर्टिसन से मिलने जाती है तो वह मोर्टिसन कहता है कि हाँ, मैंने तो भी उस ट्रैक पर एक छोटे बच्चे को देखा था। फिर यह सुनने के बाद नायोंग उस स्टेशन के बारे में रिपोर्ट बनाना शुरू कर देती है और फिर नायोंग अपने दोस्त को फ़ोन करके कहती है कि मुझे उस दिन की रिकॉर्डिंग मिल सकती है। तब नायोंग का दोस्त चुपके से उस दिन की रिकॉर्डिंग निकाल कर नायोंग को दे देता है। फिर अगले दिन जब चोइवॉन वॉशरूम में अपना चेहरा धो रहा होता है तभी अचानक से उसे कुछ डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। तो वह बहुत डर जाता है, लेकिन जब वह वहाँ से बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि यह तो उसका दोस्त था जो उसके साथ मजाक कर रहा था। दरअसल चोइवॉन उस घटना के बाद काफ़ी दिनों तक यह बात उसके दिमाग में रह रही थी और उसे वही डरावने सपने आने लगे थे, जिस वजह से डर डर कर रहने लगा था। अब जब चोइवॉन का दोस्त को आईने पर 4 नंबर वो देखता है और अजीब बात यह है कि लिखा किसने था ये पता नहीं और वह इस बात को नज़रअंदाज कर देता है। फिर उसके बाद चोइवॉन नायोंग से कहता है कि मैं अभी अभी ट्रेन ड्राइवर को बहुत अजीब हालत में जाते हुए देखा है और वह बहुत खोया हुआ लग रहा था। फिर नायोंग उसे ड्राइवर को ढूंढने जाती है और वह एक जगह पर बैठा मिलता है। तो नायोंग उससे पूछती है कि लेकिन वह ड्राइवर कुछ जवाब नहीं देता क्योंकि वह खोया हुआ था। और हम देखते हैं कि इस समय की ड्राइवर की गर्दन पर एक बच्चे का भूत बैठा हुआ है, जिससे उसके अपने हाथों से ड्राइवर की गर्दन पकड़ रखी है और वह इस वजह से उसकी गर्दन पर अजीब निशान बन चुके हैं। अब ड्राइवर वहाँ से उठकर बेसमेंट की तरफ जाने लगता है और इसके पीछे नायोंग भी जाती है। ड्राइवर की तरफ मुँह करके खड़ा था और बार बार 4 नंबर दोहरा रहा था, 0319। और अब यह ड्राइवर भी बहुत बदल जाता है और उसका चेहरा बहुत भयानक दिखने लगता है। अगले ही पल ड्राइवर वहाँ से गायब हो जाता है और अगले ही पल हम ट्रेन में नायोंग को देखते हैं। वह खुश थी क्योंकि वहाँ हर तरफ यात्री उसकी स्टेशन की खबर पढ़ रहे थे क्योंकि वह काफ़ी वायरल हो गई थी। लेकिन जब उसने नीचे देखा तो वहाँ एक बच्चे का भूत बैठा हुआ दिखा उसे और वो नायोंग का पैर पकड़कर नीचे खींचने जा रहा था और यह देखकर वह बहुत डर जाती है और वहीं उसकी चीख निकल जाती है और इसी के साथ नायोंग को होश आ जाता है और हमें पता चलता है कि नायोंग सपना देख रही थी। फिर हम देखते हैं कि नायोंग के स्टाफ मेंबर उसके लिए केक लेकर आते हैं क्योंकि स्टेशन की खबर काफ़ी वायरल हो गई थी और लाखों लोग उस खबर को देख रहे थे, जिस वजह से सभी लोग बहुत खुश थे।
अब नायम की बॉस नायम की शॉकिंग बात बताती है कि जिस ट्रेन ड्राइवर से तुम बात कर रही थी वो कुछ ही दिन पहले मर चुका था और तुम स्टेशन पर अकेले बैठी थी। और यह बात सुनकर नायम को यकीन नहीं होता, इसलिए उसकी बॉस उस दिन की कैमरे की रिकॉर्डिंग उसे दिखाती है जहाँ पर सचमुच अकेली बैठी थी, ड्राइवर उसके साथ नहीं बैठा था, जिससे नायम को शौक लगता है। और जो बेसमेंट में गया था वह ड्राइवर का भूत था, लेकिन फिर भी नायम के लिए ये सब बातें समझना मुश्किल थी, इसलिए वह उस लड़की के पास जाने का फैसला करती है जो उस ड्राइवर के साथ बैठी थी। अब नायम उस लड़की से मिलने जाती है जिसका नाम तेई था, और वह नायम से अजीब अजीब सी बातें करती है। वह उससे बताती है कि वो आदमी जो ट्रेन के सामने कूद गया था वह दरअसल में उस कुएं को खोजने के लिए वहाँ गया था जो स्टेशन के पास है। फिर वह नायम को उसी स्टेशन की एक पुरानी कहानी सुनाती है। वो कहती है कि कुछ साल पहले स्टेशन से पहले यहाँ पर एक कुआं हुआ करता था जिसमें एक किडनैपर ने बहुत सारे बच्चे को कैद किया था और उसने उन बच्चों को वहाँ से कभी बाहर नहीं निकाला, जिसके कारण वह सारे बच्चे धीरे धीरे मरकर भूत बन गए और इसी वजह से उनकी आत्माएं यहाँ घूमने लगी और उनकी आत्माएं यहाँ लोगों को डराती हैं और उन्हें अपनी कंट्रोल में करके उसकी जांच ले लेती हैं। और अब नायम इंटरनेट पर उस कुएं के बारे में खोज करती है तो वह कुएं की तस्वीर नायम को मिल जाती है और वह तस्वीर तेई को भेज देती है और तेई को वह तस्वीर देखकर बहुत कुछ याद आता है, लेकिन वह नायम को कुछ नहीं बताती। थोड़ी देर बाद तेई एक डायरी उठाती है जिसमें कई नंबर लिखे होते हैं और शॉकिंग बात यह थी कि ये नंबर भी 4 अंक के थे, जैसे कि 54 की दोस्त ने शीशे में देखे थी और वह ट्रेन ड्राइवर भी 4 अंक वाला नंबर दोहरा रहा था। फिर हम देखते हैं कि उसी डायरी में एक तस्वीर भी है जिसमें 2 बच्चे एक अनाथालय के सामने खड़े थे, जहां अनाथालय बच्चे को रखा जाता है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस अनाथालय का नाम वही होता है जो उस स्टेशन का था। फिर तेई इस तस्वीर को बहुत ही ध्यान से देखती है, उसे ऐसा लगता है कि उसका इस तस्वीर में और अनाथालय से कोई संबंध है। इसके बाद हम नायम को और उसके दोस्त को मोटिवेशन के पास देखते हैं जो उन्हें उसी ड्राइवर की लाश दिखाने के लिए ले जा रहा था, क्योंकि नायम उसकी तस्वीरें लेना चाहती थी। और जब उन्होंने लाश से चादर हटाई तो वो देखते हैं कि उसके शरीर पर बहुत सारे निशान होते हैं जो नाखून से बने हुए लग रहे थे। फिर मोटिवेशन बताता है कि ये निशान उन बच्चों के नाखूनों के हैं, क्योंकि उन बच्चों की आत्माएं लोगों के शरीर को पकड़ लेती हैं जिनकी मौत होने वाली होती है। फिर वहाँ सभी लाशों को दिखलाया जाता है और हम देखते हैं कि सभी लाशों पर ठीक वैसे ही निशान होते हैं। अब यहाँ चौबन देखता है कि मोटिवेशन के हाथ पर भी वही निशान बने हैं और एक बच्चे की आत्मा उसके गर्दन पर बैठी हुई है। यह देखकर चौबन बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन यह बात वह किसी को नहीं बताता, क्योंकि वह यह इस बात का संकेत था कि मोटिवेशन भी मानने वाला है। अब नायम देखती है कि स्टेशन की खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो जाने की वजह से बहुत सारे लोग उस स्टेशन पर जाने लगे हैं और वे अपने वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करने लगे थे। और इतना ही नहीं बल्कि वे अपने शरीर पर नकली नाखूनों के निशान भी बना रहे थे और अपनी अपनी तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड करने लगे थे। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की स्टेशन पर जाती है तो उसकी गर्दन पर नाखूनों के निशान पड़ रहे थे, लेकिन जब वह बाथरूम में जाती है तो वहाँ कुछ बच्चों की आत्माओं ने उसे पर हमला कर देती है, जिस वजह से वह अपना होश खो देती है और वह अजीब तरीके से चलने लगती है, क्योंकि एक आत्मा ने उसकी भी बुरी तरह से पकड़ लिया था। और फिर ये आत्मा उसे बाथरूम में बंद कर देती हैं और उसका दम घोटकर वह उसे वहीं मार देती हैं और उस बाथरूम भी अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। तभी वहाँ पर चौबन का दोस्त वहाँ पर देखने आता है तो हम उसकी गर्दन पर भी वही निशान देखते हैं और वह बच्चों की आत्मा उसे भी मार देती हैं। उसके बाद फिर हम नायम को देखते हैं जो कि अपने दोस्त चौबन से मिलने आई होती है, जो कि रो रहा होता है और नायम को कहता है कि मैंने भी कुछ दिन पहले ही एक छोटे बच्चे की आत्मा को देखा था जिसके कपड़ों पर भी 4 अंक लिखे थे। और फिर हम देखते हैं कि उसके हाथ पर भी वैसे ही नाखूनों के निशान हैं और वो नायम को अपना हाथ दिखाकर रोते हुए कहता है कि मुझे इससे डर लगता है क्योंकि अब मैं भी मर सक जाऊंगा। और फिर जब चौबन रात को सो रहा होता है तो उसे उन बच्चों के बुरे बुरे सपने आने शुरू हो जाते हैं, जैसे भी सही बच्ची आत्मा उस पर बैठी हैं और उसे पकड़कर खींच रही हैं, फिर उसे कुएं के पास ले जाकर फेंक देती हैं और वह इतना डरावना सपना देखकर डरकर उसकी आँख खुल जाती है और वह सीधा नायम के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है, जिस पर अब ये दोनों इस सब का हल ढूंढने का फैसला करते हैं और वे दोनों जल्दी से तेई के घर जाते हैं और तेई यहाँ रहस्य का खुलासा करती है। वो लड़का जिसके ट्रेन पर कूदकर अपनी जान दे दी थी, जिसे आपके दोस्त ने भी बचाने की कोशिश की थी, वह असल में मेरा भाई था जो उस स्टेशन पर कुआं ढूंढने गया था और उसकी मौत हो गई के कारण भी वही है, क्योंकि वह उस कुएं की तलाश में भाग गया था। अब ये दोनों मिलकर तेई के भाई का
मोबाइल चेक करते हैं, जिसमें से उन्हें उनके भाई का वीडियो मिलता है। वीडियो में तेई का भाई बताता है कि उसे वह कुआं ढूंढ लिया है और वह अंदर का दृश्य भी दिखाता है जहां उन बच्चों के कंकाल टुकड़ों में पड़े हुए थे। अब ये देखकर वो तय करते हैं कि हम उस कुएं को ढूंढेंगे और उन बच्चों के कंकालों को टुकड़ों को मदद से हम बच्चों की आत्मा का अंतिम संस्कार कर देंगे, ताकि स्टेशन पर घूम रहे बच्चों की आत्मा को शांति मिल सके और वे यह से हमेशा के लिए चले जाएं, और उसके बाद भी उस कुएं को भी हमेशा के लिए बंद कर देंगे। और फिर वह दोनों, नायक और उसका दोस्त, उस स्टेशन पर जाते हैं और पटरियों के रास्ते चलते हैं। वे एक सुरंग में पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत अंधेरा होता है और बहुत डरावना भी था, और उन्हें बार बार बच्चों की आत्मा डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी बेहिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहे और आखिरकार उन्हें वह कुआं मिल जाता है। लेकिन तभी अचानक सभी बच्चे की आत्मा वहाँ पर मिलकर उन्हें मारने के लिए उनकी ओर बढ़ने लगती हैं। तब यहाँ नायक रोते हुए कहती है कि आप चिंता मत करो, हम आपकी कहानी लेकर आएंगे और आपकी सच्चाई सबको बताएंगे। जिसे सुनकर सभी बच्चे भी रोने लगते हैं और यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें बहुत कितना दर्द हो रहा है। और फिर नायक और चोइवॉन वे दोनों उन बच्चों के कंकालों के टुकड़ों को कुएं के बाहर निकालकर अंतिम संस्कार कर देते हैं। और अब सभी को लग रहा था कि मौत का ये खेल आखिरकार खत्म हो गया है, लेकिन अब ये बात नायक के लिए भी अच्छी साबित नहीं होती है, क्योंकि सबको पता चल गया जाता है कि अब उस स्टेशन से आत्माओं के चले जाने के बाद यह मौत का खेल खत्म हो गया है। तो इसलिए अब लोग इस खबर को नहीं देखते हैं और व्यूज भी आना बंद हो जाते हैं, जिस वजह से नायक की बॉस पहले तो नायक को खूब खरी छोटी सुनाती है और फिर कुछ दिनों के लिए उसे नौकरी से निकाल देती है, और वो भी नायक को बहुत जलील करके, जिस वजह से नायक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन वो करे भी तो क्या। फिर कुछ दिन बाद जब चाइवॉन स्टेशन पर काम कर रहा होता है, तभी उसे फिर से एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है जो उसे बार बार डराने की कोशिश कर रही थी। तो चाइवॉन डर कर वहाँ से भाग जाता है, और जिससे यह बात तो पक्की हो गई थी कि मौत का एक खेल अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। और फिर जब चाइवॉन अपने सामने मोर्टिसन को देखता है तो उसे याद आता है कि उसके हाथ पर भी वही निशान था, इसलिए वह उसका हाथ देखने के लिए दौड़ता है। तो चाइवॉन को नहीं दिखता, तो चाइवॉन देखता है कि अब कोई निशान नहीं, जिसका मतलब था कि मोर्टिसन ने इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए कुछ ना कुछ तो किया होगा। और यह देखकर चाइवॉन मोर्टिसन को अपने हाथ पर लगा निशान दिखाता है और चाइवॉन उससे मदद मांगता है और कहता है कि मैं इससे छुटकारा कैसे पाऊँ। लेकिन तब मोर्टिसन उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है और वहाँ से चला जाता है। और चाइवॉन भी उस मोर्टिसन का पीछा करते हुए उसके घर पहुँचता है, जहाँ पर वो ऐसा कुछ देखता है कि उसके होश उड़ जाते हैं। अब रात को नायक जब घर पर अकेली थी तब तेई उससे मिलने आती है। नायक ने देखा कि उसके हाथ पर भी निशान था। यहाँ तेई एक बहुत ही बड़ी सच्चाई बताती है और कहती है कि जब तुम और तुम्हारा दोस्त कुआं खोजने गए थे तभी मोर्टिसन मेरे घर आया और मुझ पर हमला कर दिया। उसने मुझे धमकी दी कि 4 नंबर बताओ नहीं तो जान से मार दूंगा, जिस वजह से उसका श्राप मुझ पर आ गया, यानी कि ये निशान मुझ पर आ गए और अब मैं भी उन आत्माओं का शिकार हो चुकी हूँ और अब मैं भी मर जाऊंगी। तब नायक तेई से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि यह एक श्राप है और यह इस तरफ से दूसरी व्यक्ति तक पहुँचता है। इस पर तेई बताती है कि क्योंकि मेरे पिताजी को इन चीज़ों के बारे में बहुत जानकारी थी और उन्होंने ही मुझे यह बताया। और यहाँ उसने एक और सबसे बड़ा राज खोला। अब तेई कहती है कि मैं उसी आदमी की बेटी हूँ जिसने उन सभी बच्चों को और मुझे उस कुएं में कैद रखा था, लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे कुएं से बाहर निकाल लिया क्योंकि मैं भी उनकी सौतेली बेटी थी और उन्होंने मुझे अपनी बेटी के कहने पर ही बाहर निकाला था, जो कि मेरा सौतेला भाई था। क्योंकि जब उन्होंने मुझे कुएं में बाहर निकाला तब उसने मुझे गोद लिया था, और जब मैं बाहर निकल रही थी तब बाकी सभी फंसे बच्चे मुझसे कह रहे थे कि आप बाहर जाइए और हमें भी बाहर निकालिए। लेकिन मेरे सौतेले पिता बहुत क्रूर थे, उन्होंने हर बच्चे को 4 नंबर अंक का कोड दिया था और वह प्रत्येक बच्चे को इन नंबरों से जानता था। इसलिए उन बच्चों की अकाल मौत के बाद उनके भूत के पास प्रत्येक नंबर थे। यह है यही कि सौतेले पिता एक अनाथालय को चलाता था और वो उन बच्चों के साथ इतनी क्रूरता करता था कि उन्हें मार डालता था, काट डालता था, जिसके बाद वह सभी बच्चों के शरीर के अंगों को बेच देता था। लेकिन जब पुलिस को उस पर शक होने लगा तो यही कारण है कि उसने उन सभी बच्चों को कुएं में जिंदा कैद कर दिया और यह सब और मेरे भाई की आंखों के सामने हुआ था। लेकिन हम भी क्या कर सकते थे, हम डरे हुए थे, हम उन बच्चों की कोई भी मदद नहीं कर सकते थे और मुझे लगता है कि हमने उनके साथ धोखा किया है। मुझे अपनी गलती का एहसास है और यह सब बताने के बाद तेई खूब रोती है
क्योंकि उसे अपने बचपन का सब कुछ याद आ गया था। तो वह उन आत्माओं को पहचान लेती है और मौत के इस खेल को ख़त्म करने के एक ही रास्ता था, जो कि उस शराब का शिकार है। उसे मर जाना चाहिए, जिसके शरीर पर निशान है उसे मर जाना चाहिए। यह सब जानकर नायोंग अपने घर आ जाती है और इस बारे में सोचने लगती है। फिर अगले दिन नायोंग का दोस्त उसे फ़ोन करता है और वह नायोंग को कहता है कि उसने अपना नंबर बदल लिया है, इसलिए उसे नोट कर ले। तब वह उसे अपना नंबर बताने लगता है और नायोंग भी उस नंबर को दोहराने लगती है और चायवॉन वह 4 अंक बोलकर चुप हो जाता है। और जैसे ही वो 4 अंक नंबर दोहराए तो चायवॉन का शराब उस पर आ गया, जिसका मतलब है कि उसके दोस्त ने नायोंग को फंसाने के लिए यह सब योजना बनाई थी। फिर चायवॉन नायोंग से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं जीना चाहता हूँ, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। यह कहकर वह कॉल काट देता है और हमें यहाँ पता चलता है कि जब चायवॉन मॉर्टिसन के पीछे गया था और मॉर्टिसन ने उसे बताया था कि अगर तुम जीना चाहते हो तो अब तुम्हें तय करना होगा कि तुम्हें यह शराब किसको देना है। और हाँ, जैसे शायद पर तुम ये शराब भेजना चाहते हो, उसे उस भूतिया स्टेशन के बारे में पता होना चाहिए। यदि तुम उस व्यक्ति से उन नंबरों पर कॉल करने के लिए कहोगे तो उसका शराब इस तक पहुंच जाएगा। इसलिए उसने नायोंग के साथ ऐसा किया। अब नायोंग को डर लगता है, क्योंकि अगर उसने जल्द ही कुछ किया नहीं तो वह भी मर जाएगी। और बहुत देर सोचने के बाद उसे अपनी बॉस का ख्याल आता है और वो अपनी बॉस को शराब देने का फैसला करती है, जो हमेशा उससे गुस्से में रहती है, और इस तरह से उसका बदला भी पूरा हो जाएगा। और अब वह अपनी बॉस के पास जाती है और कहती है, अगर तुम ये 4 नंबर बोलोगे तो मैं इस्तीफा दे दूँगी। इसका बॉस कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन नायोंग उसे गुस्सा दिला देती है, जिस वजह से उन नंबरों को बोल देती है, जिसके कारण नायोंग का शराब उस पर आ जाता है, क्योंकि वो स्टेशन और आत्माओं के बारे में जानती थी। और जब नायोंग जा रही होती है तो हम देखते हैं कि उसकी बॉस उसके पीछे से चिल्ला रही थी, क्योंकि उसके हाथ पर भी वही निशान आने लगते हैं। और नायोंग समझ जाती है कि उसके साथ क्या हुआ है और अब उसकी बॉस नहीं बचेगी। इसका मतलब यह है कि ये शराब कभी ख़त्म नहीं होगा और यह तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो शापित इंसान उस दुनिया में रहेगा और जब तक कि वो शापित इंसान मर नहीं जाता। और ये कहानी इसी के साथ यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए